स्ट्रिंग फंक्शंस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। स्ट्रिंग रिवर्स के साथ शुरू करके हम अन्य फंक्शंस को देखेंगे। स्ट्रिंग रिवर्स संभवतः strrev है। तो strrev क्या करता है कि यह स्ट्रिंग के कंटेंट्स को रिवर्स करता है। यदि हम hello लिखते हैं और हमें उसे रिवर्स करना है तो यह olleh होगा। यह कुछ जगह पर उपयोगी हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादातर इसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं यदि विशेष रूप से किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। मुझे लगता है यह फंक्शन उपयोगी है। ठीक है, तो अगले फंक्शंस जो हमने समूहीकृत किए हैं वह है str to lower और str to upper। इसका मतलब है लोअर केस के लिए स्ट्रिंग और अपर केस के लिए स्ट्रिंग। तो यदि हमारे पास स्ट्रिंग hello है, मैं कह सकता हूँ echo str to lower और यहाँ स्ट्रिंग की वैल्यू दिखाएँ। hello जो बड़े अक्षरों में है वह लोअर केस में हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा अगर यह hello लोअर केस में है। और मैं कह सकता हूँ str to upper और मुझे स्ट्रिंग का अपर केस वर्जन देगा। अब इसका एक मुख्य उपयोग है जब आपको उपयोगकर्ता का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि आपके पास वेबसाइट है जिसमें उपयोगकर्ता को रजिस्टर करना होता है तो आपको यूज़र नेम हमेशा लोअर स्ट्रिंग के रूप में संचित करना चाहिए। इसका कारण यह है, यदि मैं एक यूज़र नेम जमा करता हूँ, इसको हटाते हैं, कुछ लोग वास्तव में इसे करते हैं, एक वेरिएबल यूज़र नेम लिखते हैं एलेक्स और मैं यह भी लिखूंगा अपर केस और लोअर केस अक्षर। कुछ लोग इस तरह के नाम का उपयोग करते हैं ताकि यह रोचक लगे और यह ठीक है, लेकिन नाम इस तरह से संचित है और आप सोचते हैं क्या मैंने छोटे अक्षर a से शुरुआत की थी, फिर अब मेरे पास यूज़र नेम के लिए अलग स्वरूप है। तो आप यह लिख सकते हैं कि stored username equals to str to lower of username। अतः यह डेटाबेस में संचित यूज़र नेम होगा। अब जब वे लॉगिन पर जाते हैं और इस संयोजन में अपने यूज़र नेम टाइप करते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम उनके टाइप किए हुए यूज़र नेम को लोअर केस में बदल सकते हैं और उसकी तुलना यूज़र नेम के लोअर केस वर्जन से कर सकते हैं। अतः हम यह ले रहे हैं और डेटाबेस के भीतर लोअर केस वैल्यू संचित करते हैं और उसकी तुलना टाइप की हुई वैल्यू के साथ करते हैं जो कि लोअर केस में भी बदली गई है। अतः हम गलत नहीं जा सकते तथा उपयोगकर्ता अपने यूज़र नेम नहीं भूलेंगे। आप ऐसा ही पासवर्ड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले पर चलते हैं। सब स्ट्रिंग काउंट। यह मूलतः सब स्ट्रिंग की संख्या की गिनती करता है जो कि स्ट्रिंग के भीतर किसी एक वैल्यू से मैच करती है। अतः यहाँ मैं टाइप करूँगा search equals my name is Alex, what is your name। अतः यह हमारी स्ट्रिंग है। अब यदि हमें सब स्ट्रिंग काउंट एको करना है, और जाहिर है यह सब स्ट्रिंग काउंट के लिए है, हमें क्या करना है कि हम अपनी सर्च स्ट्रिंग खोजना चाहते हैं और हम स्पष्ट करेंगे कि कौन सी स्ट्रिंग खोजनी है। अब यदि हम इसे रिजल्ट नामक वेरिएबल में रखते हैं तो यह पूर्णांक देगा। यह इसलिए क्योंकि आपको किसी भी शब्द का उदाहरण नहीं मिलेगा जो कि 1.2 बार मौजूद हो। साथ ही रिजल्ट वेरिएबल two के रूप में 2 वापस नहीं करेगा, यह 2 को पूर्णांक के रूप में देगा। अतः यह काफी उपयोगी है यदि हम सब स्ट्रिंग काउंट मानिए कि एलेक्स के लिए उपयोग कर रहे हैं और फिर यह स्वतः एको होगा। और यदि आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ एलेक्स का केवल एक उदाहरण है। तो इसे रिफ्रेश करें और हमें संख्या 1 मिलनी चाहिए। अब जब हमें नेम के लिए खोजना है, यहाँ नेम के लिए एक उदाहरण है और यहाँ दूसरा उदाहरण। अतः जब हम रिफ्रेश करते हैं हमें 2 वैल्यू मिलनी चाहिए। अब इसके लिए वैकल्पिक पैरामीटर है जो है कि एक स्ट्रिंग
में कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ पर अंत। चलिए इसकी कोशिश करते हैं। मानिए कि मुझे नेम के बाद से खोजना है, ठीक है। अतः यह है 0 1 2 3 4 5 6। तो मैं कहता हूँ 7 के बाद से नेम खोजें और यह इस नीले भाग में खोजेगा जिसे मैंने चिन्हांकित किया है। यह रिजल्ट में सिर्फ 1 वापस करेगा। अतः आप स्ट्रिंग में जगह निर्दिष्ट कर सकते हैं। आप कहाँ तक इसे निर्दिष्ट कर सकते हैं? यह है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 7 से 17 तक। चलिए देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। यह 0 बताता है। अतः 7 से 17 तक, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, हमें नेम कोई भी उदाहरण नहीं मिले। जब हम एलेक्स के लिए खोजते हैं हमें उसके लिए एक उदाहरण मिलता है। अच्छा, तो यह सब स्ट्रिंग काउंट फंक्शन है। और अब सब स्ट्रिंग रिप्लेस उसी के समान है। यह वही फंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक अधिक फायदा है कि आप स्ट्रिंग को बदल सकते हैं। अतः रिप्लेस टैग्स हैं माय नेम इज एलेक्स और मैंने फुल स्टॉप जानबूझकर डाला है। हमारा रिजल्ट सब स्ट्रिंग रिप्लेस के बराबर है। मुझे क्या रिप्लेस करना है, यानी क्या बदलना है? मुझे वेरिएबल रिप्लेस को रिप्लेस करना है। और मुझे एलेक्स को बिली में बदलना है। और यह होगा, मैं गिनता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अतः 11 से यह 11 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से 14 तक। अतः एलेक्स को बिली में बदल जाना चाहिए। रिप्लेस करें और रिफ्रेश करें। ओह, हमने रिजल्ट एको नहीं किया है। चलिए रिजल्ट एको करते हैं और हम इसे रिफ्रेश कर सकते हैं और इसे माय नेम इज बिली वापस करना चाहिए। मुझे लगता है यह 12 और यह 15 होना चाहिए। वास्तव में यह 10 और 14 होने चाहिए। नहीं, यह सही नहीं है। हमने फुल स्टॉप नहीं डाला है। अतः 11 और 14 लिखते हैं। अभी भी फुल स्टॉप नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों। अब आपको पता चलता है। वास्तव में स्ट्रिंग में आप कुछ भी बदल सकते हैं, एक शुरुआती वैल्यू और एक अंत की वैल्यू के साथ। यह काउंट करने के लिए आप पर छोड़ेगा। मैं काफी थका हुआ हूँ, इसलिए काउंट नहीं कर पाऊंगा। अतः हम यह करने जा रहे हैं कि एक विशेष स्ट्रिंग को एक विशेष वैल्यू से बदल रहे हैं। और यहाँ आपकी शुरुआती वैल्यू है और यहाँ अंत की वैल्यू। इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। कई सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं और मैं सलाह दूंगा कि गूगल पर आप खोजें। PHP स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए खोजें और आपको कई सारे रोचक फंक्शंस मिलेंगे। यदि आप किसी विशेष चीज के लिए ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कि उसके लिए एक फंक्शन मौजूद हो। देखने के लिए धन्यवाद। यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।